हो रही थी वही कैमरा। तो फिर उसने कैमरा था वही तो वही कैमरा लगे पे अस्सलाम वालेकुम सही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सही। हेलो रुका। काला ही वायो हे हिनन मना दाना के रोड़ा नथ वेव कयो तो हाय मना ता रिप्लाई मैंने के करे सको दोस्तों क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अमाला साहब आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू, मेहरबानी। मशहूरी साहब, दोस्त मशहूरी साहब ठीक, फ़ाइन। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक हैं? फैज़मंद फ़कीर साहब मेहरबानी, थैंक यू। हाजी नबी राजड़ साहब कहाँ हैं आप? गायब हैं। ज़ोएब जनूरी अदा ठीक, फर्स्ट क्लास। ज़ोएब जनूरी साहब आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू। सज्जाद जानी थैंक यू, थैंक यू। अलीमन मित्रो साहब थैंक यू, मेहरबानी। भाई दोस्तों ने काफ़ी ज़ोर डाला कि लाइव आए, आ जाएं आ जाएं आते हैं। वैसे जो सूरत हाल चल रही है आजकल मुल्क की, वो तो बहुत ही गंभीर है। हमारे इमरान खान साहब को शायद पॉलिसी मेकर कुछ गलत मिले हैं। इमरान खान साहब जो एक्शन ले रहे हैं करप्शन के ख़िलाफ़, वो तो ठीक है, और अगर ये निचली सतह पे ले आए, यूसी से लेकर ऊपर तक, तो मेरे ख़्याल में ये सारा कर्ज़ा हमारा पाकिस्तान का उतर सकता है। रिकवरी करें इनसे, तो बजाय कि गरीबों को महंगाई और जो बजट है या डॉलर की उड़ती हुई परवास से बचाने के लिए इमरान खान साहब को चीप पॉलिसीज़ या सस्ती चीज़ें वो लानी चाहिए। अगर हमारे रिसोर्सेज जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, गैस हो गया, ऑयल, नेचुरल मिनरल्स जो भी हैं, ज़खायर हैं, पोर्ट्स हैं, एफबीआर पे अगर कंट्रोल कर ले तो वो ही खरबों रुपए के, खरबों बिलियन ऑफ डॉलर्स के बन जाते हैं और हमें एड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस पे सिर्फ करप्शन, अगर उन जो बैठे हुए हैं हेड्स, उनको ही थोड़ा डंडा दे देना और वो करप्शन बंद कर ले, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान हमारा इकानॉमिकली साउंड हो जाएगा। बहरहाल इमरान खान साहब को इस बात पे गौर करना चाहिए
आवाम बहुत परेशान है, आवाम बहुत मायूस है। एक बंदा जो गद्दा गाड़ी चलाता है, रेड़ा चलाता है, मजदूरी करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल इतने हैं कि महीने में अगर एक बल्ब एक पंखा चला 2000 का बिल आता है। अब वो आवाम इमरान खान साहब को क्या दुआएं देंगी, मैं नहीं समझता हूँ। तो खुदारा इस पे थोड़ा गौर किया जाए। और चंद दिन पहले मैंने एक आईडी देखी थी, एक पोस्ट बल के 5 जो हैं अमीर तरीन दुनिया के, वो सारे पाकिस्तान में रह रहे हैं। दुनिया के ना भी सही, एशिया के पाकिस्तान में रह रहे हैं। इसमें मलक रियाज साहब था, आसिफ जरदारी साहब था, नवाज़ फैमिली थी और काफ़ी हैं। और ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेट्स जो है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, उनसे अगर रिकवरी करे ना इमरान खान साहब, तो हमारे पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतर जाएगा। जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं उनको यहाँ पकड़ के कहे वो पैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर नहीं मिला सकता इमरान खान साहब, तो वो उनका हवाला दे के वर्ल्ड बैंक में वो जमा करा दे, तो उसका कर्जा हमारा उतर जाएगा पाकिस्तान। ये कर सकते हैं, मगर ये करे कौन? मैं भी समझ रहा हूँ कि शायद खान साहब के साथ ऐसी टीम है जिनके अपने पैसे पड़े हुए हैं वर्ल्ड फॉरेन में, तो वो नहीं चाहते शायद कि ये हो जाए। भाईजान चाय पियेंगे? थैंक यू। आर्मी अगर सच्ची हो जाए तो ये मुल्क हमारा सुपर पावर बन सकता है। क्योंकि अगर हम बोलते हैं आर्मी को, तो वो कहते हैं यार आर्मी के ख़िलाफ़ आप प्रोपेगेंडा करें। ऐसा नहीं है, उनको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। डंडा लें, नीचे से लेकर ऊपर तक, एक प्यान से लेके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक, यूसी लेवल से लेके चेयरमैन, सेनेट, एमपीएस, एमएनएस, सबका एहतसाब करें। एहतसाब क्या करें? सबके पास करोड़ रुपए के हराम माल पड़ा हुआ है, उनको रिकवरी करें उनकी ना। आर्मी अगर अपने मुल्क के साथ अच्छे सिंसियर है तो इनको रोक कौन रहा है? करें, पैसा निकालें और कर्जा उतारें। हमारे मुल्क को इकोनॉमिकली क्राइसिस से, ये महंगाई के जिन से भूत से निकाल सकते हैं। आर्मी एक वाहिद इदारा है जो जैसे चाहे पाकिस्तान में कर सकता है। इमरान खान साहब के लिए मैं 2 मैसेजेस छोड़ूंगा। एक, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, गैस, ऑयल, सोना निकल रहा है, काफ़ी धातें हैं, तांबा निकल रहा है, लोहा निकल रहा है बलूचिस्तान की, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के एरिया से। उनको सिर्फ संभालें जो $1 बिलियन डेली के हिसाब से आते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, कहाँ जा रहे हैं, उसका पैसा कहाँ जा रहा है। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि पाकिस्तान में लाखों एकड़ ज़मीन काश्तकार हैं, वो जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, किसान हो, यूरिया हो, जो भी हो, $1 बिलियन की एक मंथ में करते हैं। $1 बिलियन की, खरबों रुपए के पर मंथ। वो बनती है गैस से, जो हमारी गैस पाकिस्तान की निकल रही है, उसी से वो बनाते हैं और बाहर से वो इम्पोर्ट भी नहीं की जाती। अगर इनका पैसा ही सिर्फ रख लें, इनका पैसा सिर्फ रख लें और पूछें ये कहाँ जा रहा है, तो हमारी बजट 50-60 खरब रुपए है। मगर उनकी जो हमारी सिर्फ एक फर्टिलाइज़र की हमारी बचत है, वो खरबों डॉलर्स में।
वो कहाँ हैं। दूसरी, जो हम पेट्रोल डीज़ल इंपोर्ट कर रहे हैं और ये पाकिस्तान में बेच रहे हैं, गवर्नमेंट का जो टैक्स है 20% है, 25 से 30 से 40 से जो भी है। एक दिन का पेट्रोल जो हमारी कंजप्शन है डीज़ल की, वो 1 खरब के लगभग है। 1 खरब पे 20% लगे 20 अरब रुपए डेली का गवर्नमेंट को मिल रहा है। साल के हो गए, अल्लाह भला करे आपके, 20 खरब डेली के मीन्स 4 खरब रुपए महीने के सेविंग हो गई। 48 खरब रुपए साल के सेविंग हो गई सिर्फ एक तेल कीमत में जो पाकिस्तान को मिल रहा है। वो 48 खरब कहाँ हैं। पोर्ट से शिप्स बड़े बड़े आ रहे हैं, सामान आ रहा है। एक शिप बड़ा 1500 कंटेनर ले आता है। एक कंटेनर पे जो पाकिस्तान की टैक्स है FBR की, कम से कम 5 लाख से 50 लाख तक भी है। और 1500 से काउंट करें अगर 5 लाख को डेली से एक शिप का, तो वो अरबों रुपए बन जाते हैं। वो कहाँ हैं पैसे, और इतने साल से हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। खुदारा हमारे मुल्क पे, हमारे कौम पे रहम करें खान साहब। और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ साहब से मैं भी यही अपील करूँगा कि आप भी हमारे मुल्क के हैं। हमारे इस वक्त आवाम की नज़रें 2 बंदों पे, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दूसरे इमरान खान साहब। और यही 2 बंदे हमारे मुल्क कौम को बचा सकते हैं, और ये जो पॉलिसीज़ हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हैं IMF की, इनसे बचा सकते हैं। काइंडली इसको सीरियस लें। ये बद्दुआएँ ना लें, गरीबों की बद्दुआएँ गरीबों की ना लें, क्योंकि जब गरीब की आह निकलती है तो उसको अज़ाब इलाही से कोई नहीं बचा सकता, चाहे कोई भी हो। तो काइंडली मेरी बात पे गौर करें। यहाँ काश्तकार अब जो सीज़न आ रही है, इसमें ना वो हल चला सकता है, ना वो पानी दे सकता है। 130 रुपये लीटर डीजल हो गए। 130 रुपये लीटर डीजल से क्या वो ट्रैक्टर क्या हर चलाएगा। पानी सक्शन पंप से ले रहा है या लिफ्टिंग से ले रहा है, वो भी डीजल यूज़ कर रहे हैं। अब पानी ले ट्रैक्टर चलाए तो बेचारे काश्तकार को उल्टा घर से देना पड़ रहा है। सूरत हाल ये हो जाएगी कि हमारी सारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। इसका ज़िम्मेवार कौन है कोई जो हमें इस बात पे इस पे गौर करे। आर्मी चीफ साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वो रिकवरी कराएं करप्शन के पैसे की। पॉलिटिशियंस से बड़ी करप्शन जो की वो ब्यूरोक्रेट्स ने की हुई है। DC हो गए, SPs हो गए, आपके सेक्रेटरीज हो गए, FBR वाले हो गए, आपके ख़ुद आर्मी के जनरल हो गए। इन सब से रिकवरी कराएं, जो भी है उनकी देखें बियॉन्ड लिविंग क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनके अखराजात क्या हैं, उनकी अयाशियाँ क्या हैं। ये ढकी छुपी बात है नहीं किसी से। अगर करने पे आ जाएं तो कर सकते हैं, नहीं तो IMF अंग्रेज़ कभी भी हमारे हक में नहीं है। कर्ज़ा हमें दे रहे हैं। पिछले 30-40 साल से यही होता आ रहा है कि IMF हमें कर्ज़ा तो देती है मगर उनके हवाले करती है। वो करप्शन करके वही पैसा फॉरेन की बैंक्स में रखते हैं जो रिसाइकिल होके IMF तक जाके पहुंचते हैं।
फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा, पैसा हमें दे के हमसे लेके फिर हम ही पे वही कर्जा। ये कौन कर रहा है? चंद लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ इन्वॉल्व, जनरल्स इनके साथ इन्वॉल्व हैं, हमारे जो हाई अप्स ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो उनके साथ मिले हुए हैं। ये तीनों सीट्स वाले बंदों ने गरीब आवाम को, हमें इस मुल्क को दलदल में धकेल दिया है। मगर खैर अभी वक्त है कि हम इनको निकाल सकते हैं इस दलदल से, अगर हमारी पॉलिसीज़ सही हो जाए। सब ने मरना है, मगर शेर की तरह, एक इंसान की तरह मरो। इस मुल्क, इस कौम के लिए कुछ कर जाओ। बाकी चार पांच जनरल जो हैं, मुशर्रफ हो गया, कियानी हो गया, या जो भी हो गया, कोई ऑस्ट्रेलिया में चले के बैठ गया, कहाँ है बैठ गया है, कितना जिएगा, खरबों रुपये खा गया, ठीक है, 100 साल जिएगा, 200 साल जिएगा, आखिर मरेगा। क्या खुदा को मुंह दिखाएगा? मैं अपनी कौम को लूट के आया, अपने मुल्क को बेच के आया, वही पैसा पाकिस्तान में क्यों नहीं रख रहे हैं? वही पैसा पाकिस्तान में यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे? एक्शन लेने की ज़रूरत है खान साहब। इन चोरों को ना छोड़ें, चाहे कोई भी हो, पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट हो, जनरल हो, जज हो, जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो। आवाम की नज़रें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इमरान खान पर। काइंडली अगर इस बार कुछ नहीं कर सका तो मुल्क को टूटने से कोई नहीं बचा सकता, और साम्राज्य यही चाह रहा है कि हमारा मुल्क टूट जाए। खुदारा इस पे थोड़ा गौर करे और हमारी कौम पे, हमारे मुल्क पे रहम करे। जो वाइस सही पे मुझे तो खान साहब और फवाद चौधरी साहब से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस मुल्क में इन्वेंशन रिसर्च 000 है। कोई भी मुल्क सिवाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करने के अलावा या इसके बगैर सुपर पावर नहीं बनता। हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे माइंड्स पड़े हुए हैं, अच्छे सोच पड़े हुए हैं, जो काम करना चाहते हैं, जिनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। उनको एक दो लेबॉर्ट्री हर या तो एक प्रोविंशियल लेवल पे बनाए या हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक लेबॉर्ट्री बनाए। जो बहुत अच्छे माइंड्स पड़े हुए हैं उनको यूटिलाइज़ करें, उनको फैसिलिटेट करें, उनको लेबॉर्ट्रीज़ दें, नई नई चीज़ें रिसर्च बनाएं, और हम अपनी हर चीज़ अपनी बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग अपनी हो, इम्पोर्ट बंद कर दें, तो ही हम आगे चल पाएंगे। अगर हमारी नज़रें सिर्फ चाइना और फ़ॉरेन की दूसरे पे है कि वो बनाएंगे और हम वो यूज़ करेंगे, वो यूटिलाइज़ करेंगे, तो मुश्किल है सर्वाइवल। चाइना को देखिए, चाइना में क्या है, वो हमसे ज़्यादा भूखे बंगाली हैं, कुछ भी नहीं उनके पास, फिर भी वो सेकंड सुपर पावर ताकत बन रहा है। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगले 5-10 ईयर में मैं भी सुपर पावर बन जाए। तो इसलिए तो वो सिंसियर है, अपने मुल्क से, अपनी कौम से सिंसियर है। हमारी तरह नहीं है कि खाओ खाओ उड़ाओ बस ले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अगर हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की या करप्शन की या जो भी हैं,
तो हमें ही डंडा दिया जाता है। अगर हम कहते हैं करप्शन की जनरलों ने पॉलिटिशियन ने की है, तो पॉलिटिशियन हमारे पीछे हैं। जनरल कहते हैं आप आर्मी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो, जजेस के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो, आप तौहीन अदालत कर रहे हो। एक बंदा अगर पाकिस्तान में बैठ के किसी को सच नहीं बोल सकता, तो उस मुल्क का क्या बनेगा? हमारे मुल्क को दोनों हाथों से नहीं, बल्कि लूटा तो मैं थोड़ी बात करूँगा, मगर चीर फाड़ के खाया जा रहा है, चीर फाड़ के। या रहम करो खुदा को। DGISI साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, इमरान खान साहब, रहम करो इस कौम पे। ये कौम बहुत अच्छी है, लड़ने वाली है, एक जगह खड़े होने वाली है और दुनिया साम्राज्य से लड़ सकती है। बहादुर कौम है। इस कौम को इतना मजबूर ना करो, इतना उसको दबा, इनके कर्ज़ों तले, महंगाई तले इतना उसको ना पीसो कि वो खुद सिविल वार पे चले जाएं। तंग आमद जंग आमद वाली सिचुएशन ना पैदा करें। एक आम आदमी को रोज़गार चाहिए। अगर वो रोज़गार रेडी चलाता है, मजदूरी रेडी चलाता है, गद्दा गाड़ी चलाता है, वो बेचारा 500 रुपये कमाता है, 500 रुपये में उसका आटा और खाना पूरा नहीं होता। इतनी गर्मी में एक पंखा चलाता है रात को, उसका बिल आता है 3000 4000 उसको। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? फिर कहते हैं बिजली चोरी होती है, चोरी करते हैं, चोर हैं। यार ऐसी गर्मी में जहाँ 52 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, वहाँ अगर कोई एयर कंडीशन यूज़ कर रहा है, कोई बीमार है किसी के, मेरे ख्याल में हर घर में कोई ना कोई बीमार लाजमी है। डॉक्टर कह रहे हैं AC के बगैर ना चला। अगर AC चलाता है तो उसका 20,000 रुपये कम से कम महीना आ रहा बिल आता है। खान साहब 20,000 रुपये वो एयर कंडीशन के बिल के दे या खाना खाए? फिर आप कहेंगे कि एयर कंडीशन क्यों चला रहा है? 52 डिग्री में अगर बीमार 2-3 बंदे पड़े हैं, अगर उसको छोड़ दिया वो बेचारा तो मर जाएगा। अगर वो एयर कंडीशन चला रहा है तो उसको आपकी महंगाई मार देती है, एक को नहीं सबको मार देती है। इसका हाल आप खुद बताएं क्या है? जनरल साहब आप खुद बताएं, इमरान खान साहब इसका हल क्या है? फिर कहेंगे कि आप किसी के कहने पे प्रोपेगेंडा कर रहे हो। ये किसी के कहने पे प्रोपेगेंडा नहीं है, ये हकायक हैं। थोड़ा आप आएँ और आवाम में बैठें, नीचे तबके में बैठें जहाँ हम बैठे हुए हैं।